हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 5 माइनर पेपर 1C ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी यानी कि आप भूगोल, समाजशास्त्र और साथ ही साथ दर्शन शास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट के मैं आपको सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये माइनर पेपर 1C ज्योग्राफी का सिलेबस है जिसमें मॉड्यूल 1 में इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स, सीजन्स, ड्रेनेज सिस्टम, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय रेस एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में हमारे इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में पढ़ना है जिसमें रिसोर्सेज के बारे में आयरन ओर, कोर, पेट्रोलियम ये पढ़ना है। यूनिट 3 में या मॉड्यूल 3 में आपको एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ राइस, पीस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। मॉड्यूल 4 में रीजनल अकाउंट ऑफ झारखंड के फिजिकल, ये मतलब झारखंड के बारे में पढ़ना है सिंपल सा। फिर मॉड्यूल 5 में झारखंड का ही जो हमारे पास मिनरल्स है जिसमें आयरन है, स्टील है, सिल्क है, ये सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। 5 यूनिट है आपके सिलेबस में माइनर पेपर 1 से ज्योग्राफी का। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये बताता हूँ। तो टोटल 10 सवाल हैं जो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, 15 नंबर और 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब बोलिए भाई 1 नंबर की क्यों नहीं? देखिए, क्योंकि 1 नंबर का सवाल एग्जैक्टली हूबहू कॉपी करना तो भाई इम्पॉसिबल ही है, कौन सा आ सकता है इतना बड़ा टॉपिक से। लेकिन अगर हम मुझे समय मिल पाएगा तो मैं आपको अलग से 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो भी बता दूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के जो भौतिक प्रदेश है जिनमें हम फिजियोग्राफी डिविजन्स के नाम से जानते हैं, इसका विस्तार से वर्णन करना है। ये सवाल पेपर में 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाने वाला सवाल आपका। अगला सवाल है, भारत की जलवायु यानी कि भारत में जो सीजन्स होते हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनका वर्णन करने बोला गया या व्याख्या करने बोला गया। ये सवाल पेपर में 5 नंबर के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर अगला, भारत का देखिए जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नदी तंत्र है, इसका वर्गीकरण एवं महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ से भी बोले तो कम से कम मुझे लगता है 1 से 2 MCQ क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका आ सकता है। तो भारत के नदी तंत्र का वर्गीकरण करना है और इसका जो महत्व है ये भी आपको साथ में बताना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जो मृदा यानी जो सॉइल्स पाए जाते हैं और जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति है जिसे नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जानते हैं, इनके वितरण के बारे में आपको व्याख्या करना है। तो ये सवाल भी आपका मृदा वाला यहाँ से MCQ पूछा जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन का वितरण के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सवाल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। फिर देखिए जनसंख्या का सवाल, ये शायद ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि ये सवाल अभी तक तो पेपर ऐसा देखने को नहीं मिला कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा सिलेबस में। इसलिए भारत में जनसंख्या का जो वितरण है यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिनमें जाति और भाषा के आधार पर आपको इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में देखिए जो खनिज संसाधन है, जो मिनरल रिसोर्सेज है, इनके वितरण और इसके उपयोग का हमारे पास है वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में देखिए कोयला है, चाहे पेट्रोल है, चाहे नेचुरल गैस है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं हम लोग, इसके आपको वितरण को समझाना है यानी इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंस है यानी महत्व है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में देखिए जो धान है यानी जो हमारा राइस है, गेहूं जो वीट के नाम से जाना जाता है, इसके उत्पादन एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत का देखिए औद्योगिक जो क्षेत्र है जिनमें इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करते हैं और जो औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर्स है, इनकी आपको व्याख्या करनी बोली क्वेश्चन नंबर 10 में। 9 में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए झारखंड के बारे में आएगा। झारखंड का देखिए जो हमारा भौतिक संरचना है, फिर साथ ही साथ हमारी जो झारखंड जनजातियाँ हैं, उराव हो, चाहे संथाल हो, चाहे मुंडा हो, और जो हमारी आर्थिक विशेषता है इनका भी आपको वर्णन करने बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये है आपका माइनर पेपर 1C ज्योग्राफी का सिलेबस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 15 नंबर और 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो अब तक अभी आप सभी बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और दोस्तों शेयर कर देना। ठीक है, देखिए अगला सोशियोलॉजी का हमारे पास है यानी कि समाजशास्त्र का। यूनिट 1 में इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिटी, डाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी। फिर वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन, टाइप, फंक्शन पढ़ना है, आश्रम सिस्टम पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में हमारा जो इंडियन कास्ट सिस्टम है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, जॉइंट फैमिली डेफिनेशन पढ़ना है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 4 में हमारे पास मैरिज जो हमारे पास है, जिनमें हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज और जो ट्राइबल मैरिज होते हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 यूनिट है आपका सोशियोलॉजी का। अब इस यूनिट से देखिए जो भी सवाल बनते हैं, आइए चलिए उनको बताते हैं। तो ये है आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला यूनिट 1 इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर से, भारतीय समाज एवं जो संस्कृति है इसकी जो मुख्य विशेषताएं इनका आपको वर्णन करने बोला गया है
कि हमारे भारतीय संस्कृति और जो समाज है हमारा, इसकी जो मुख्य विशेषता है इसका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोला गया। ये सवाल आपसे ही बच्चों को पेपर इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में एकता विविधता, ये कथन के रूप में पूछा सकता है कि भारत में एकता में विविधता, इस कथन का स्पष्टीकरण करें, इस कथन को विस्तार पूर्वक समझें। इस प्रकार से पेपर में समझ सवाल आ सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो भारत में एकता विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से कहते हैं, इसकी अवधारणा समझाई। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाने का तरीका पर डिपेंड करता है, इसलिए 5 और 15 दोनों नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगला है, भारत में देखिए भारतीय हमारा जो समाज है इसमें जो ईसाई धर्म है जिसे क्रिश्चियनिटी कहते हैं, इसके प्रभाव के बारे में आपको व्याख्या करनी बोलेगी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी प्रकार जैसे ईसाई धर्म उसी प्रकार इस्लाम के बारे में, इसके प्रभाव का आपको क्या करना है, विस्तार से वर्णन करना है। यूनिट 2 में वर्ण और जो आश्रम सिस्टम उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ण व्यवस्था की परिभाषा, इसकी उत्पत्ति और इसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में वर्णन करने बोला गया। आश्रम व्यवस्था की विशेषताएं और इसके जो प्रकार होते हैं इनके बारे में व्याख्या करने बोला गया। यूनिट 3 में कास्ट एंड फैमिली सिस्टम है, तो भारतीय जाति व्यवस्था, इसकी उत्पत्ति पता ही है, विशेषताएं एवं इसकी जो वर्तमान स्थिति है इसका आपको वर्णन करने बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भारतीय जो संयुक्त परिवार है मतलब ज्वाइंट फैमिली जो भारत सिस्टम है हमारे पास है, इसकी विशेषताएं, महत्व, गुण, दोष एवं जो वर्तमान परिवर्तन है इसकी व्याख्या करें। यूनिट 4 में मैरिज सिस्टम है, तो मैरिज सिस्टम में देखिए हिंदू विवाह जो इसकी विशेषताएं हैं इसका वर्णन करने बोला जाएगा। और हमारे पास एक सवाल आएगा, मुस्लिम विवाह और जो जनजातीय विवाह होता है, ट्राइबल मैरिज और जो मुस्लिम मैरिज होता है, इसकी तुलना करना है, मतलब टेबल बना के कंपेरिजन करना होगा और इनकी जो विशेषताएं इनको आपको समझाना पड़ेगा। तो ये था टोटल 10 सवाल मेजर पेपर 10 मेजर पेपर माफ करिएगा, माइनर पेपर 1 से सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेबस के हिसाब से आपको बता दिया। तो अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा आप सभी बच्चों को बेस्ट वॉइसेस एग्जामिनेशन के लिए। अगला MN1C फिलोसॉफी का, ठीक है। तो यूनिट 1 में फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, नेचर एंड इट्स कंसर्न्स। यूनिट 2 में आपको आर्गूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजियस एक्सपीरियंस। यूनिट 3 में रीजन है, फेथ है, रेवलेशन है, जन है, भक्ति है। यूनिट 4 में रिलीजियस प्लुरलिज्म है, इंटर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, ये पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 में फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन के बारे में पूछा जा सकता है कि धर्म के दर्शन यानी फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, इसकी प्रकृति और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके लेके जो कंसर्न्स है बेसिकली उसकी व्याख्या करें। फिर है ईश्वर के अस्तित्व में पक्ष में दिए गए जो प्रमुख तर्क है, आर्गूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के प्रति जो अस्तित्व है उनके पीछे जो तर्क दिए इसका वर्णन करने बोला गया। फिर धार्मिक अनुभव जो रिलीजियस एक्सपीरियंस ये क्या होते हैं बताइए, इसके स्वरूप एवं महत्व की व्याख्या करें। यूनिट 2 में रीजन, फेथ एंड इंडियन कॉन्सेप्ट के बारे में, तो तर्क और श्रद्धा के बीच में जो संबंध होता है इसकी व्याख्या करें। रेवल्यूशन मतलब प्रकाशन की अवधारणा को समझिए। फिर भारतीय दर्शन में जो ज्ञान है और जो भक्ति है इसकी भूमिका का वर्णन करें क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला क्वेश्चन है यूनिट 3 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि बेसिकली आपका धर्म और दर्शन के बीच जो संबंध इसकी व्याख्या करें। फिर धार्मिक जो विश्वास होता है, रिलीजियस बिलीफ होता है, और जो दार्शनिक हमारे पास दृष्टिकोण है इसमें क्या अंतर होता है ये स्पष्ट करने बोला गया है। फिर यूनिट 4 में मॉडर्न रिलीजियस इशू है जिसमें धार्मिक बहुलवाद, रिलीजियस प्लुरलिज्म क्या होता है इसकी अवधारणा, महत्व के बारे में बताना है। और फिर अंतर जो धार्मिक समझ होता है, इंटर रिलीजियस जो अंडरस्टैंडिंग होता है, और धर्मनिरपेक्षता जिसे सेक्युलरिज्म कहते हैं, इस पर आपको विस्तृत टिप्पणी करने बोला गया है। तो ये था आपसे ही बच्चों का माइनर पेपर 1C फिलोसॉफी का भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपसे बच्चों का इस प्रकार सारा जितना हमसे हो पाया हर संभव हर सब्जेक्ट का हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था आपके लिए। अगर आपसे बच्चों को लगता है कि हमने आपके सेमेस्टर 5 के पेपर किसी प्रकार सहायता की है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपसे बच्चों को बेस्ट वे से एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।